नमस्कार दोस्तों, मैं माला फ्याल चैनल पर आपका स्वागत है। 16 अगस्त 2025 की ये बात है। एक लड़की शाम के समय अपने घर से ये बोलकर निकलती है कि मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने जा रही हूँ। वो घर से तो निकल कर जाती है लेकिन लौट कर नहीं आती। उसके माता पिता जो घर परिवार वाले होते हैं, इंतजार करते करते शाम गुजर जाती है, रात गुजर जाती है। उसकी तलाश करते हैं आसपास, लेकिन उसका कुछ अता पता नहीं चलता और दिन भी निकल आता है। 17 अगस्त को परिवार वाले पुलिस थाना पहुंचते हैं और वहां जाकर गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाते हैं कि हमारी बेटी जो कि 16 अगस्त की शाम को अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने गई थी लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। पुलिस वाले शिकायत दर्ज कर लेते हैं और उसकी तलाश करना शुरू कर देते हैं। उसकी काफी तलाश की जाती है, काफी मशक्कत करते हैं पुलिस वाले। 1 से 2 हफ्ते गुजर जाते हैं और जब वो लड़की मिलती है तो वो लड़की नहीं मिलती, मिलती है तो उसकी लाश मिलती है, वो भी 3 टुकड़ों में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है और उस लड़की की जो हत्या किसने की थी और उसके टुकड़े अलग अलग किसने कर दिए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की रहने वाली भक्ति मेकर अपने परिवार के साथ रहती है। भक्ति मेकर जो कि अब से 2 साल पहले उसकी मुलाकात फेसबुक के द्वारा एक लड़के से होती है जो खंडाला का रहने वाला होता है और नाम होता है दुर्वेश पाटिल। दुर्वेश पाटिल से उसकी फेसबुक पे जो भक्ति मेकर है उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। उधर से जो दुर्वेश पाटिल है वह एक्सेप्ट कर लेता है। जिस दुर्वेश पाटिल को वह जानती नहीं, पहचानती नहीं, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसके बारे में उसे कुछ अता पता नहीं होता और उससे दोस्ती कर लेती है। दोस्ती धीरे धीरे चैटिंग होती है। अब चैटिंग के बाद उनकी कॉल पे बात होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उनकी प्यार मोहब्बत की जो बातें हैं होनी शुरू होती हैं और मुलाकातों का सिलसिला भी जारी हो जाता है और यहाँ तक कि उनके फिजिकल रिलेशन भी बनते हैं। यह सिलसिला लगभग 2 वर्षों तक चलता है। इसी बीच अब उनके जो दुर्वेश पाटिल है कुछ ना कुछ बहाने ढूंढ के जो भक्ति है, भक्ति के साथ झगड़े करता है। अब भक्ति उसके झगड़ों से इतना परेशान हो जाती है और वो पर विचार करती है कि आखिरकार जो दुर्वेश पाटिल उसे इतना प्यार मोहब्बत करता था, आखिरकार उसे अचानक हुआ क्या है। अब वो उसके बारे में पता लगाना शुरू करती है तो आखिरकार पता चलता है कि दुर्वेश पाटिल जो कि फेसबुक के द्वारा ही किसी दूसरी लड़की से उसका प्रेम संबंध चल रहा था। अब जब बात सामने आती है तो दोनों के काफी झगड़े होते हैं। अब झगड़े इस कदर बढ़ जाते हैं कि जो भक्ति है वो दुर्वेश से शादी करने की बात करती है, लेकिन दुर्वेश पाटिल शादी के लिए इनकार करता है और मना करता है। यूं ही समय गुजरता रहता है कि कुछ महीने और गुजर जाते हैं कि जो भक्ति है, भक्ति इसी बीच प्रेग्नेंट हो जाती है और वो दुर्वेश को बताती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तुम अब मुझसे शादी कर लो। लेकिन दुर्वेश पाटिल अड़ जाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा तो किसी उसी दूसरी लड़की से करूंगा जिससे वो बातचीत कर रहा है, जिससे उसके अभी फिलहाल उसका अफेयर चल रहा है। अब वो इस बात पर अड़ जाता है और इधर भक्ति भी अड़ जाती है अपनी बात पर कि शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। अब दोनों के इन्हीं बातों पर आए दिन झगड़े होते हैं। अब दुर्वेश पाटिल इतना परेशान हो जाता है क्योंकि भक्ति जो कि शादी का दबाव डाल रही थी और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी थी। दुर्वेश पाटिल अब एक षड्यंत्र रचता है, वो उसे मारने की साजिश रचता है, किसी तरह इसे रास्ते से हटा दूं और जो दूसरी लड़की है उसके साथ शादी कर लूं। 16 अगस्त 2025 की ये बात है। इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच दुर्वेश भक्ति को फोन करता है और मिलने के लिए बुलाता है। भक्ति भी तैयार हो जाती है मिलने के लिए। खंडाला में ही दुर्वेश का एक बार होता है, सायली बार। सायली बार में जो कि उसका कामकाज बढ़िया चलता है।
वहां भक्ति को बुलाता है और उससे बातचीत करता है, और बातचीत के बाद वो उसे ऊपर बार में ही ऊपर कमरे में ले जाता है। कमरे में ले जाकर उनका फिर से शादी को लेकर ही झगड़ा होता है, और भक्ति बोलती है कि मैं अब प्रेग्नेंट हूं, तुम मुझसे किसी तरह शादी कर लो, तुम शादी के लिए मान जाओ। भक्ति उसे शादी करने के लिए काफी मनाती है, काफी उसके हाथ पैर जोड़ती है, लेकिन दुर्वेश शादी के लिए बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता और मैं दूसरी लड़की से ही शादी करूंगा। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि दुर्वेश गुस्से में आकर भक्ति का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है, उसका गला घोट देता है। इसके बाद उसके अपने 3-4 दोस्तों को बुलाता है उसी कमरे में, और मिलकर उसके अलग अलग 3 टुकड़े कर डालते हैं और वही खंडाला में ही एक घाटी में फेंक देते हैं, और वहां से चारों कातिल फरार हो जाते हैं और नॉर्मल अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं। अब पुलिस जो भक्ति के माता पिता होते हैं उनसे पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है कि भक्ति के साथ कौन ऐसा कर सकता है, या फिर भक्ति कहाँ है या किसके साथ जा सकती है, कोई उसका अफेयर या कोई बॉयफ्रेंड। तो उसके घर परिवार वाले बताते हैं कि उसका जो रिलेशन है वो एक लड़के से है जिसका नाम दुर्वेश पाटिल है। पुलिस अब दुर्वेश पाटिल से कांटेक्ट करती है, उसे पूछताछ करती है, तो बताता है फोन पर ही कि मेरा जो भक्ति है, भक्ति से काफी समय पहले ब्रेकअप हो चुका है, मेरा अब उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मिलना जुलना नहीं है। काफी समय पहले हमारी जो प्रेम जो रिश्ता है खत्म हो चुका है। पुलिस अब उससे जो बातचीत करती है और इसके बाद बातचीत को वहीं खत्म कर देती है, और उसके जो सीडीआर होते हैं, कॉल डिटेल वगैरह होते हैं, वो निकलवाती है, उसकी कॉल डिटेल देखती है, तो पता चलता है कि उसकी जो 16 अगस्त को भी भक्ति से काफी घंटे बात हुई होती है। पुलिस को अब दुर्वेश पे शक होता है और शक के आधार पर ही उसके वहीं खंडाला से ही उसे गिरफ्तार कर लेती है, और जब गिरफ्तार करती है तो उससे पूछताछ करती है, और पूछताछ में ही पता चलता है कि दुर्वेश पाटिल जिसने की 2 हत्याएं और की हुई थी, उनका जो मामला है कभी ना ही उजागर हुआ और ना ही उनके बारे में कभी कोई कंप्लेन हुई। पुलिस अब उससे पूछताछ करती है, एक तरफ तो ये टी मेकर की हत्या और दूसरी तरफ 2 हत्याएं और। पुलिस अब कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो वो काफी इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को काफी घुमाता है। पुलिस जब सख्ती में आती है तो पूरी बात बताता है कि भक्ति जो कि 2 साल पहले उसकी फेसबुक द्वारा दुर्वेश से मुलाकात हुई थी, मुलाकातें धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है, बातचीत के बाद उनके जो मुलाकातें होती हैं, प्रेम संबंध बनते हैं, और वही भक्ति प्रेग्नेंट हो जाती है। और इसी बीच दुर्वेश की लाइफ में एक लड़की और आती है और उससे वो शादी करने की जिद करता है, और इधर भक्ति उसके साथ शादी करने की जिद करती है। इन्हीं बातों से परेशान होकर दुर्वेश भक्ति को वहीं खंडाला अपने बार में बुलाकर उसकी हत्या कर डालता है। और जो 2 हत्याएं होती हैं वो होती हैं कि उसी के ही बार में 2 वेटर काम करते हैं, जिसमें एक वेटर का नाम सीताराम होता है जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है, और दूसरा वेटर जिसका नाम राकेश जंगम होता है और उसकी उम्र 28 वर्ष होती है। दरअसल दुर्वेश सीताराम से किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था। अब झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि उनके झगड़े को राकेश जो कि वहीं खड़ा हुआ देख रहा था, और झगड़े के 4-5 दिन के बाद ही सीताराम की हत्या हो जाती है। और वहीं जो राकेश होता है उसे पूरा शक होता है कि ये हत्या दुर्गेश ने ही की है। अब उसे जो दुर्वेश होता है, दुर्वेश को भी कहीं ना कहीं शंका होती है कि इस बात की पूरी जानकारी राकेश को है कि ये हत्या मैंने ही की है। अब जो दुर्वेश है राकेश से फोन पर बात करता है। राकेश जो कि उसके बार से नौकरी छोड़ चुका था, और उसे बोलता है कि मैं कोल्हापुर किसी काम से जा रहा हूं, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो। राकेश जिसके मन में कोई बात नहीं होती और वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है, और इधर से दुर्वेश अपने साथ अपने 3 दोस्तों को गाड़ी में और बिठा लेता है, और चारों मिलकर राकेश का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और वहीं उसकी लाश को, ये बात 6 जून 2024 की है, 6 जून को उसके जो लाश है वहीं घाटी पर फेंक देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस तरह ये दुर्वेश पाटिल 3-3 हत्याएं करता है। पहले जो सीताराम है उसकी हत्या करता है, फिर 6 जून 2024 में राकेश की हत्या करता है, और फिर भक्ति की एक प्रेम संबंध के चलते, उसके प्रेग्नेंट होने के चलते उससे शादी नहीं करना चाहता था, और भक्ति की भी हत्या कर देता है। और ये जो 2 मामले हैं इनकी ना ही कोई शिकायत दर्ज होती है और ना ही कोई ऐसा
उनके परिवार वाले कोई बात निकलकर सामने आती है। अब पुलिस को भी अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार कोई शिकायत दर्ज क्यों नहीं हुई, या फिर इन हत्याओं के बारे में जो कोई मामला दर्ज क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई, फिर इस केस को वहीं बंद करा दिया हो, या फिर जो इस केस में किसी बड़े लोगों का हाथ है, या फिर कोई पैसा देकर इस मामले को वही रफा दफा करा दिया हो। और कई पुलिस वालों पर ही सवाल उठते हैं। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं पुलिस दुर्वेश पाटिल को गिरफ्तार कर लेती है और उसे जेल में डाल देती है। दोस्तों, आज की घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि एक लड़की, जिस लड़के को वो जानती नहीं, पहचानती नहीं, अच्छे से उसका बैकग्राउंड नहीं उसे पता, और उससे फेसबुक के द्वारा उससे दोस्ती कर लेती है, फिर उससे प्यार कर बैठती है, और वही मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, और फिर होती है हत्या। और हत्या होती है प्रेमिका की, जो प्रेमिका उसे दिलो जान से प्यार करती थी, और वही जो दुर्वेश पाटिल होता है वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था, उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।